हम निकल गए हैं वृंदावन के लिए, महाराज जी के बर्थडे में जाने के लिए। जय जय श्री हरिवंश। फाइनली हम पहुंच गए हैं वृंदावन। जय जय श्री हरिवंश। और अब हम पहुंच गए हमारे होटल में। जल्दी से सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद हम लोग अपने अपने रूम में जाके चेक इन कर लिया और फिर रेडी होके देखिए हम पहुंच गए राधा केली कुंज। इतना सुंदर सजावट थी कि नज़रें ही नहीं हट रही थी। फाइनली हम पहुंच गए हैं राधा केली कुंज और आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं महाराज का आश्रम। और इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि अभी मैं थोड़ी देर में अंदर जाने वाली हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आज मेरी मम्मी और मेरी सास दोनों मेरे साथ आए हैं और मेरी मम्मी पहली बार वृंदावन आई और सीधा राधा केली कुंज आई है। तो आइए इनसे पूछते हैं कि इनको कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सीधा महाराज जी के आश्रम में आई हो, ऐसा कभी सोचा था तुमने? अभी नहीं सोचा था, अचानक से प्रोग्राम बना, अचानक से पहुंची। तो कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहले भी आई थी पर आज दूसरी बार आने का फिर मौका मिल गया मुझे। और वो भी सीधा महाराज जी की कृपा प्रसाद पाने के लिए। इससे अच्छा और क्या हो सकता है ना? उसके बाद हम लोग सीधा जाके लाइन में लग गए। लाइन बहुत ही लंबी थी। फिर ये देखिए अब हम दर्शन करके बाहर जा रहे हो। सच बताऊं तो वापस निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर आश्रम के बाहर बैठ के मैंने खाया प्रसाद और प्रसाद पाने के बाद मैंने दीक्षा की उपस्थिति गई। उसके बाद मैं निकल गई वापस अपने होटल जाने के लिए। पूरे रास्ते बस उस अनुभव को याद करते हुए मैं गई। फिर हम गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। फिर हमने जल्दी ब्रेकफास्ट किया क्योंकि नींद बहुत तेज आ रही थी। शाम को फिर से रासलीला में गए। मेरी खुशी मेरे चेहरे पर तो दिख ही रही होगी। मैंने ज़िंदगी में पहली बार रासलीला इन आँखों से लाइव देखा और इतना आनंद आया बस। तो सखियों मैं अभी आ गई हूँ रासलीला के दर्शन करके। महाराज जी के मुख से सुना तो था कि रासलीला होता क्या है, आज पहली बार देखा। और गुरु कृपा इतनी बरस रही है जब से वृंदावन आई हूँ। ये देखिए मुझे दिव्य रासलीला का प्रसाद भी मिला है। श्री हरिवंश। फिर हमने खाया साथ में प्रसाद क्योंकि हमें जल्दी से होटल वापस जाना था। 1 घंटे बाद फिर से वापस आना था दर्शन के लिए। श्री हरिवंश। अब हम जा रहे हैं दूसरे दिन के फिर से महाराज जी के दर्शन करने के लिए। गुरुदेव की कृपा इतनी ज्यादा बरस रही है, आप सभी को देख ही रहे होंगे कि डेली हम दर्शन के लिए जा रहे हैं। और आइए मेरे हस्बैंड से पूछते कि उन्हें कैसा लग रहा है आज फिर से दर्शन करने जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा। बस इतना ही? बहुत अच्छा। लगता है शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे हैं। हरिवंश जो हमारे साथ हमारे दोस्त आए हैं, आइए आज उनका एक्सपीरियंस पूछते कि उन्हें कैसा लग रहा है वृंदावन आके और महाराज जी के आश्रम में आज दूसरी बार जा रहे हैं महाराज जी का सानिध्य प्राप्त करने। तो आपको कैसा लग रहा है? अतुल्य अनुभव है महाराज जी के आश्रम में जो हम लोग आए हैं यहाँ पे। अतुल्य अनुभव। आपको कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है। आपने सोचा था कि आप महाराज जी के आश्रम में जाके महाराज जी के दर्शन प्राप्त करने का मौका मिला? नहीं, कभी भी नहीं सोचा मैंने ये बात। ये कभी इमेजिन नहीं किया और आज यहाँ आके इतनी खुशी हो रही है और अलग भाव है। ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इट्स टू ओवरवेलमिंग। आइए हम अपनी दूसरी सखी से पूछते कि आपको आज महाराज जी के आश्रम में वृंदावन में कैसा लग रहा है? बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल बिलीव नहीं कर सकती मैं कि आई एम स्टैंडिंग यहाँ पे मैं खड़ी हूँ। बहुत ही भगवान जी की कृपा है कि उन्होंने इस लायक समझा कि हम यहाँ पे आ पाए। बहुत ओवरवेलमिंग है। गुरुदेव की कृपा इतनी ज्यादा बरस रही है, हमने कभी सोचा नहीं था। लगा था कि वृंदावन चले जाए वही बड़ी बात है, पर महाराज जी के आश्रम में हम दूसरी बार जाएंगे, दूसरी बार हमें मौका मिलेगा, ये तो सपने में भी नहीं सोचा था। केली कुंज के बाहर लंबी लाइन लगी हुई थी।
हम भी अपनी लाइन में लग गए और दर्शन करने के बाद होटल में पहुंच के थोड़ा सो के फिर हमने किया होटल से चेकआउट। तो कैसा लगा? अच्छा लगा। अब हम वापस जा रहे हैं दिल्ली। बहुत अच्छे दर्शन हुए भगवान के और बहुत खुशी मिली और वापस जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। श्री हरिवंश।